देखना मोहम्मद शहीर, चांद रात ना आज ही होगी। कायनात आपी, आज चांद रात नहीं है बल्कि कल है। कितनी बार बताऊं? नहीं, देखना आज ही होगी। मैं तो ईद के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। कायनात आपी, ईद ना परसों होगी और चांद रात कल होगी। मैंने खुद गूगल पे देखा है, बहस मत करो। ईद का फैसला ना चांद करता है, गूगल नहीं। थोड़ी अक्ल से काम लो मोहम्मद शहीर। यार अब हर बात में ना मुझे अंडर एस्टिमेट मत किया करो। अब इसमें अकल की कौन सी बात आ गई? मैं आपसे ना बहस नहीं कर रही, छोड़ दो अब इस टॉपिक को। अरे बच्चों, आपस में बहस क्यों कर रहे हो? उधर तो ईद का चांद नजर आ गया है। क्या? ईद का चांद नजर आ गया? भाई चांद नजर आया है। तुम दोनों ने क्या स्टार प्लस का ड्रामा बना दिया है? मामा सच सच बताएं, क्या ईद का चांद सच में नजर आ गया है? इसका मतलब कल ईद होगी। ये जी बेटा, सच में चांद रात मुबारक हो। चलो अब ईद की तैयारी करते हैं। क्या मसला है इसको? ये तो कॉल ही नहीं उठा रही। क्या हुआ कायनात, किसको कॉल कर रही हो? मेहंदी वली को मामा। उसने 8 बजे आने का कहा था, लेकिन अब तो 10 बज रहे हैं। बेटा बाद में उसे कॉल करके मैंने 11 बजे का टाइम दे दिया था। बढ़िया ही, मेहंदी लगवाने के लिए बैठी हुई थी ना। अब वेट करो 11 बजे तक का। क्या आपने 11 बजे का टाइम क्यों दिया? ये तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। बेटा चांद रात है, पहले अपनी कुछ चीजें मैनेज कर लेंगे, फिर बाद में मेहंदी लगाएंगे। इस तरह तो मेहंदी खराब हो जाएगी ना। कायनात आपी, अच्छा होला ना हमारे सीजन की एपिसोड्स आई हुई थी, पर आपने अपनी मेहंदी के चक्कर में मुझे सीजन ही नहीं देखने दिया। मोहम्मद शहीर, सीजन्स तो हम लोग देखते ही रहते हैं, लेकिन अगर चांद रात पे मेहंदी ना लगवाई तो फिर मजा किस बात का? भाई मेहंदी आप लोगों ने लगवानी थी, तो फिर आप लोगों ने मुझे क्यों सीजन देखने से मना कर दिया? कायनात इतनी टेंशन मत लो, मेहंदी आर्टिस्ट आती ही होगी। एडवांस में बुकिंग दी हुई है मैंने उसको। मैं ये कपड़े प्रेस करवा के आती हूँ। वाह, ये चूड़ियां कितनी प्यारी हैं। मेरे ड्रेस के साथ तो फुल मैच कर रही हैं। मैंने तो मेहंदी का डिजाइन निकाला ही नहीं, अभी निकालती हूँ प्यारा सा। कायनात आपी, छोड़ दो ना मेहंदी शेंदी, आ जाओ। इस वाली एपिसोड का बहुत मजा आ रहा है। भाई भाई, बात सुना, ये नासाबान में घर कहाँ है? एपिसोड ना मैं बाद में भी देख लूंगी, लेकिन मुझे ना अभी अपनी मेहंदी की बहुत टेंशन है। वो मेहंदी वाली भी अभी तक नहीं आई। अब ये बात ना याद रखना, मैं आपको एपिसोड देखने के लिए बुला रहा हूँ, पर आप मुझे कंपनी ही नहीं दे रही। भाई अल्लाह के नाम पे कुछ दे। नहीं नहीं, मैं तो मेहंदी लगाने वाली हूँ। बाजी, मैं आ गई हूँ मेहंदी लगाने। लगता है मेहंदी वाली आ गई। मैं अभी जाके गेट खोलती हूँ। जल्दी खोल दो दरवाजा, आज आखिरी रोजा है। मैं बहुत थकी हुई हूँ क्योंकि मेरा रोजा नहीं है। जी, आप कौन? मैं मेहंदी आर्टिस्ट। अच्छा, चले आ जाए, अंदर आ जाए। वो ना आज बारिश हो रही थी, तभी मैं लेट हो गई। ध्यान से, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। मैं ना, मुझे नजर नहीं आता। मैं ना वो अंधी हूँ। है अंधी मेहंदी वाली? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। आए आए, अंदर आए। कौन आया है कायनात? आप इधर बैठे, मैं अभी मामा को बुला कर लाती हूँ। कौन आया है कायनात, बता क्यों नहीं रही? मामा, ये आपने कौन सी मेहंदी वाली को बुला ली है? वो तो अंधी है। क्या अंधी है? लेकिन इनके पास तो बड़ी अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट होती हैं। अंधी है, ये मुझे नहीं पता था। अब जो भी है वो आ गई है। पहले ना आप मेहंदी लगवाना, मैं बाद में लगवाऊंगी। ये क्या बात हुई? कब से तो आप ही कहे जा रही थी कि मैं मेहंदी लगवानी है, मैंने मेहंदी लगवानी है। अब खुद ही पीछे हट गई। बाजी, मुझे आगे भी होम सर्विसेज देने जाना है, जल्दी कर ले। मैं तो बस ना आपकी मेहंदी बैठ कर देखूंगी। आ जाए, लगवाएं।
मेरे पे डाल गई ये लड़की। ये तो सच में नाबीना है, मेहंदी कैसे लगाएगी? देखे, आप मेहंदी कैसे लगाएंगी जबकि आप तो नाबीना है ना? अब नजर ना आने का मेहंदी लगाने से क्या ताल्लुक बाजी? तो क्या आप बगैर देखे मेहंदी लगा लेंगी? अंधी आंखों से हो तो मेहंदी तो हाथ से लगानी है ना। ये तो हमारे साथ प्रैंक ही हो गया। कायनात, अब इस वक्त इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। मैं लगवा लेती हूँ मेहंदी। आ जाए, लगाएं मेहंदी। ये क्या लगा रही हैं? डिजाइन तो कुछ और था। मैं अंधी हूँ, मैं कैसे डिजाइन देखूंगी? यही बनाना आता है मुझे। अच्छा, चले, हो सकता है आप हेना डिजाइन के एक्सपर्ट हैं, आप बेहतर जानती होंगी। मामा आप भी ना, सही तो कह रही है वो, उसको डिजाइन कैसे पता चलेगा? ये ले जी, लग गई आपकी मेहंदी। ये मेहंदी लगाई है आपने? आप तो हेना एक्सपर्ट है ना? दिखाएं मामा, कैसी मेहंदी लगाई है इन्होंने? ये देखो। मैं एक्सपर्ट ना गोल टिक्की लगाने में हूँ, वो मैंने लगा दी। ये तो ना हमारा उस्मान भी लगा देता। मैं नहीं लगवा रही आपसे मेहंदी। चले फिर मैं चलती हूँ, या आपने लगवानी ही नहीं है? नहीं नहीं, रुकिए, आप बैठे। अब इन्हीं से लगवाओ क्योंकि मैं एडवांस पैसे इनको दे चुकी हूँ। नहीं नहीं मामा, ऐसी मेहंदी लगाने से तो बेहतर है मैं ईद बगैर मेहंदी लगाए ही गुजार दूं। आप जाएं जाएं, मैंने नहीं लगवानी। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। और हाँ, अगर आप लोग के घर में कोई शादी या तकरीब हो ना तो फिर मुझे बुला लेना, मैं मेहंदी भी तैयार करती हूँ। नहीं नहीं, उसकी जरूरत कभी हमें नहीं पड़ेगी। एक तो ऐसे मौकों पर ना हर कोई अनाड़ी एक्सपर्ट बना फिरता है, पैसे लूटने का चक्कर है। शुक्र है मैं बच गई टिक्की वाली मेहंदी लगाने से। कब सुबह होगी और कब मैं ईद के कपड़े पहनूंगी। कायनात आपी, मेरे ईद के कपड़े तो प्रेस कर दो। चलो अब ये भी मैंने करने हैं, खुद करना सीख लो ना आप। जाओ, मैं नहीं कर रही। कायनात आपी, कर दो ना प्लीज। वैसे भी ईद के सूट है, वैसे भी स्पेशल ही है। मोहम्मद शहीर, किधर हो बेटा? यहाँ हो आप। मेरी बात सुन लो, सुबह 6:30 बजे ईद की नमाज है, उठ जाना एक आवाज में, तंग मत करना। मामा आप फिक्र मत करें, मैं तो आज पूरी रात सोऊंगा ही नहीं। चलो भाई ठीक है, आपकी मर्जी। मैं शीर खुरमा बनाने जा रही हूँ। और आप अभी से ईद के कपड़े निकाल के बैठ गई हो? शीर खुरमा? नहीं मामा, हम लोग ना इस ईद पर रसमलाई बनाएंगे। नहीं कायनात आपी, शीर खुरमा ही बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मामा रसमलाई ही बनाएंगी, आप चुप करो। नहीं मामा, शीर खुरमा ही बनाएंगी। दोनों चुप कर जाओ, मैं लबे शीरी बनाऊंगी। ईद का मौका है, लड़ाई का कोई मौका आप लोग जाने नहीं देते। खुशियों का दिन है, खुशियां मनाओ। वाकई मोहम्मद शहीर, हमें ईद के मौके पर ना लड़ना नहीं चाहिए। वैसे भी तो हम लोग सारा साल लड़ते ही रहते हैं। जी अब बिल्कुल ठीक कह रही हो मामा। आपका और कायनात आपी का जो दिल करता है ना वो बना ले, क्योंकि मैं तो सब कुछ ही खा लेता हूँ। बस कर दे भाई, रुलाएगा क्या अपने शीर खुरमे की कुर्बानी देकर। चलो बेटा, बस बहुत हो गया, अब मैं बनाने जा रही हूँ। अगर इस बार मामा ने मुझे कायनात आपी से कम ईदी दी ना तो फिर देखना, मैं मामा के पर्स से खुद ही चुरा लूंगा। अच्छा, तो ये ऐसा सोचता है। शहीर, आपको पता है इस बार भी ना मामा मुझे आपसे ज्यादा ईदी देंगी। कायनात आपी, अगर मैं छोटा हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अपना हक तो मैं किसी को भी नहीं खाने दूंगा, बल्कि अपनी ईदी पूरी करके रहूंगा। शहीर, शहीर बाहर आओ, मैं आ गया। शहीर, छोटे की बात नहीं है, आप ना असल में फजूल खर्ची बहुत करते हो। ये आवाज किसकी है? शायद मेरा कोई दोस्त आया है, मैं अभी देख कर आता हूँ। शहीर मेरे दोस्त, तुम किधर हो? मैं आ गया हूँ। शैतान तुम? मेरे दोस्त, मैं आ गया। कैसे हो तुम? ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बताओ मेरे दोस्त, तुम्हारा ये पूरा महीना मेरे बगैर कैसा रहा? बस
फ्रूट्स महंगे होते रहे, हमारी लड़ाइयाँ चलती रही और इबादत को छोड़ के हम लोग स्क्रॉलिंग में लगे रहे। और बस 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 बस। पता लग गया कि तुम इंसान ना अंदर दिल से शैतान हो और तुम लोगों को हमारी कोई जरूरत नहीं है। अफसोस कि इस पाक महीने में भी हम लोग खुद को ना सुधार सके। क्या हुआ मेरे दोस्त, क्या हुआ?